Structure and functional unit of the life. Hello, my dear student. Now I am explaining the cell structure and functional unit of the life. इस फर्स्ट पैरा में कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बस ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज द रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट, इसको देख लीजिएगा. ये रिवीजन पॉइंट बता रहा हूँ बस, इसके अलावा आपको रिवीजन के नाम पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है. नेक्स्ट पेज पे आते हैं, है ना. यहाँ पे मिस्टर रामचंद्र वाला ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. इन्होंने रामचंद्र प्लॉट दिया था, अल्फा और बीटा शीट को बताया था प्रोटीन की, है ना. अभी चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इसमें केवल यही दो पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और लीवेनहॉग ने पहली सेल डिस्क्राइब करी थी जो प्रोकैरियोटिक सेल थी. रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर करा था. सेल थ्योरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये पूछ सकते हैं ये दो पॉइंट, है ना. मॉडिफिकेशन सेल थ्योरी का क्या था, वर्चाव वाला कंसेप्ट पूछ सकते हैं. इसके अलावा इधर कोई खास इंपॉर्टेंट चीज नहीं है ना. बोथ प्रोकैरियोट यूकैरियोट में सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, जो वॉल्यूम ऑफ द सेल को ऑक्युपाई करता है. इसका कोई खास इंपॉर्टेंस इधर नहीं है. एनिमल सेल में मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल सेंट्रोसोम होता है, ये आप सबको मालूम होगा, ये इंपॉर्टेंट है. ये लाइन इंपॉर्टेंट है. और ये डेटा जो इधर लिखा हुआ ये इंपॉर्टेंट है. हाँ, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं. ये राउंड, ये और ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है. इसके नीचे लेबलिंग इंपॉर्टेंट है. इलोंगेटेड अनब्रांच सेल को ट्रैकीज पूछ सकते हैं, है ना. ऑस्टिक एग वाला इंपॉर्टेंट है. प्रोकैरियोट में कितने तरह के शेप होते हैं, चार बेसिक शेप होते हैं, ये आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट पेज पे आते हैं, है ना. इधर कोई डेटा इंपॉर्टेंट नहीं, सब डेटा छोड़ देना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. बस यहाँ पे एक फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना. नेक्स्ट पेज पे आते हैं. हाँ, मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, इसको ध्यान रखना, सारी केमिकली कॉम्प्लेक्स में टाइटली बॉन्ड थ्री लेयर स्ट्रक्चर है, ठीक है ना. ग्लाइकोलेज डिफरेंट कंपोजिशन, ये लाइन इंपॉर्टेंट है बैक्टीरिया में, ठीक है. आगे चलते हैं. प्लाज्मा में सेलेक्टिव परमेबल इतना इंपॉर्टेंट नहीं, हाँ मीजोसोम के टाइप इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट पेज पे आते हैं. क्रोमेटोफोर क्या होता है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है. बैक्टीरियल सेल के तीन पार्ट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है. लॉन्गेस्ट पोर्शन क्या है, फिलामेंट, ये इंपॉर्टेंट है. पिलाई ट्यूबुलर होते हैं, जबकि ये विस्टल लाइक होते हैं. नेक्स्ट पेज पे आते हैं. राइबोसोम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. इंक्लूजन बॉडी इंपॉर्टेंट है. यूकैरियोटिक सेल पे आइए. यूकैरियोटिक सेल हमको कहाँ कहाँ मिलती है, इनमें मिलती है यूकैरियोटिक सेल, तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट है. ये डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगले पेज पे चलते हैं. हाँ, सेल मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट है. आरबीसी वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है. हाइड्रोफोबिक टेल होती है, ये बॉलर हेड हाइड्रोफोबिक टेल, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है. मेजर लिपिड कौन सा है, फॉस्फोलिपिड है ना. एक्वस इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करती है. सेचुरेटेड दिया हुआ है, नॉन पोलर और सेचुरेटेड, ये लाइन इंपॉर्टेंट है. 52% प्रोटीन होगा, 40% क्या होगा, लिपिड होगा. आगे पेज पे चलते हैं. डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. हाँ, ये पैरा इंपॉर्टेंट, सिंगर और निकोलसन का पैरा इंपॉर्टेंट है. ये पैरा भी इंपॉर्टेंट है. ऑस्मोसिस की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपको मालूम ही होगा, पंप जहां वर्ड आएगा उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट. सेल वॉल नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है ये, इसके फंक्शन इंपॉर्टेंट है. अनडिजायरेबल मैक्रोमॉलिक्यूल ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना. ये इंपॉर्टेंट लास्ट लाइन, डिमिनिशिंग वाली लाइन भी इंपॉर्टेंट है. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आइए, क्या क्या इंक्लूड है, ये इंपॉर्टेंट है. एंडोमेम्ब्रेन में क्या क्या इंक्लूड है, ये इंपॉर्टेंट है. ये ऑर्गन इंक्लूड है, इतना पार्ट इंपॉर्टेंट है. टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, ये भी इंपॉर्टेंट है. फंक्शन वाला ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है. गोल्गी कैसा स्ट्रक्चर है, डेंसली स्टेन रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस, ये इंपॉर्टेंट है.
ये वाली लाइन भी इंपॉर्टेंट है और ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, इंट्रा इंटर वाली। और लास्ट लाइन, गोल्गी हेल्प इन ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइको प्रोटीन फॉर्मेशन। लाइसोसोम एसिडिक पीएच पे काम करता है ना। हाइड्रोलिटिक एंजाइम होती है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, एंजाइम पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। वैक्यूल वाला पॉइंट अप टू 90% है ना। और ये इंपॉर्टेंट है, अगेंस्ट द कंसर्न गेटिंग इनटू द वैक्यूल इनटू द साइटोप्लाज्म नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया की पहली लाइन इंपॉर्टेंट है, साइज और शेप वेरिएबल होता है, ये इंपॉर्टेंट है। और मैट्रिक्स की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। लास्ट में ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्लास्टेड सब में मिलेगा, ऑल प्लांट सेल एंड यूग्नोइड इंपॉर्टेंट है। तीन तरह का होता है, मालूम होगा आपको। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, जेंटोफिल, एमाइलोप्लास्ट का काम, इलायोप्लास्ट का काम, एलिरोप्लास्ट का काम इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट, ये पिछले साल पूछा गया है। इनर क्लोरोप्लास्ट में रिलेटिवली लेस परमेबल होती है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन ज्यादा परमेबल होती है। द इनर कंपाउंड हो गया, इनर मेम्ब्रेन की ज्यादा परमेबल होती है, ध्यान रखिएगा, आपको पढ़ेंगे दिख जाएगा इसमें। ये लाइन पूछी गई है लास्ट एग्जाम में, लेस परमेबल वाली। स्टोमक में एंजाइम होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, एक ही सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है। राइबोसोम में कोई इंपॉर्टेंटता नहीं है, चार्ज वाला इंपॉर्टेंट है, एनी मेम्ब्रेन नहीं है। और एक इसमें इनडायरेक्ट लिखा होगा, इनडायरेक्ट मेजरमेंट होता है, वो इंपॉर्टेंट है। ये इनडायरेक्टली मेजरमेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। साइटोस्केलेटन वाला पहला दो लाइन इंपॉर्टेंट है, ये दो लाइन जो साइटोस्केलेटन की डेफिनेशन को बताती हैं, उसके फंक्शन भी इंपॉर्टेंट हैं। सीलिया और फ्लैजिला में डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। एक्सोनीम पूछ सकते हैं, व्हाट इज द एक्सोनीम। सेंट्रियोल का ये पैरा इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस की डिस्कवरी इंपॉर्टेंट है ना। सेल ऑर्गेनेल नहीं, एज ए सेल ऑर्गेनेल है, क्रोमेटिन बाय फ्लेमिंग है। इसका पेरी न्यूक्लियर स्पेस की ये डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। ये न्यूक्लियर पोर से क्या मूव करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पोर्शन। न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियर प्लांट्स का उन्होंने सेम बताया है, ये इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोलस का काम क्या है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्रोमोसोम वाला ये लाइन इंपॉर्टेंट है। मेटासेंट्रिक सब मेटासेंट, इनकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसकी समरी में कोई ऐसी खास चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, लाइसोसोम सिंगल स्ट्रक्चर कंटेन ऑल टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। बस ये आपका पूरा चैप्टर हो गया, सेल इज द यूनिट ऑफ द लाइफ। ओके।